ठीक है बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, क्लास 12th बायो का चैप्टर है 8 चैप्टर या 8 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसकी एक मैंने काफ़ी क्लास बनाई हुई हैं, उसमें आज पढ़ना है हमें एड्स। क्या पढ़ना है? एड्स। एड्स के बारे में जितना पढ़ाऊँ बेटा उतना कम है। आजकल बहुत चलने वाली ट्रेंडिंग डिसीज़ है, जैसे ट्रेंडिंग वीडियो होती है ना, ऐसी ये डिसीज़ है, ट्रेंडिंग डिसीज़ एड्स। ये एड्स लिखा हुआ है AIDS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। यानी कि ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा, सिंड्रोम क्या है? इसको मैं थोड़े से चीज़ में यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का अगर ग्रुप हो जाए तो उसे क्या कहोगे आप? सिंड्रोम्स कहोगे। कहोगे अब सर जी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कैसे हैं? जैसे देख लो बेटा, अगर आपको सिंपल आपको बुखार हुआ है तो उसके साथ खांसी भी फ्री में आ जाती है। ठीक है, कफ, ठीक है, ठंड ठंड लगती है, चिल कहते हैं उसे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स है जो इकट्ठे आ जाते हैं, तो जब ग्रुप बन जाता है ना सिम्टम्स का, तो उसे क्या कहोगे? सिंड्रोम कहोगे। तो एड्स के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, एड्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जो एड्स है आपकी, वो एक एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज है। एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यून एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डेफिशिएंसी डिसीज है। डिसीज इन विच वीकन इम्यून सिस्टम, यानी कि जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो वीक हो जाता है। और वीक इतना हो जाता है कि वो डिसीज को क्योर नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब इसका क्या पढ़ेंगे? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉजेटिव, जैसा हम डिसीज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या है जी? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। देखो, बीमारी मैंने पहले ही पढ़ाई है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे इसका। क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भाई किससे फैलता है? ये बेटा वायरल डिसीज है, ध्यान रहे। कौन सी डिसीज है? वायरस डिसीज। ठीक है, तो इट इज इट इज कॉज्ड बाय ए वायरस। इससे होती है वायरस। नेम इज रेट्रो। नाम है बेटा रेट्रो वायरस। कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस। अब कहोगे सर रेट्रो वायरस है क्या? ये रेट्रो वायरस एक स्पीसीज है। रेट्रो वायरस मतलब ये समझ लो बड़ी ब्रांड है, उसके छोटी मोटी स्पीसीज है HIV। कौन सी है? HIV। ठीक है, रेट्रो वायरस का एक स्पीसीज है HIV, जो ह्यूमन में होने वाला वायरस है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन, I फॉर इम्यून, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, यानी ह्यूमन यानी इंसानों के अंदर होने वाला वायरस है ये HIV। रेट्रो वायरस के अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरस है रेट्रो वायरस, पर इसका ही नाम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बीमारी तो यही कॉज करता है। ठीक है, तो HIV इसका एक पार्ट है, या इसका कह सके पॉइंट है, एक सब टाइप है HIV। भाई एनिमलों में होने वाला वायरस अलग होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है, स्पेशल ह्यूमन के लिए है HIV। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। तो कभी कभी क्या करते हैं, एड्स का नाम HIV कह देते हैं। बेटा HIV तो वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी के कारण जो डिसीज हुई है, इसका नाम है एड्स। ठीक है, ये हो गया भाई। उसके बाद देखते हैं बेटा। अच्छा, जो ये वायरस होता है, इस वायरस की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जेनेटिक मटेरियल। अब कहोगे सर ये तो कोई नई चीज आई है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जिससे ये वायरस अपनी डिसीज को ट्रांसमिट करता है, यानी जीन। इसका जेनेटिक लेवल क्या है? जो जेनेटिक लेवल चाहे तो DNA होता है चाहे RNA, परंतु इस वायरस का है बेटा RNA। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। जैसे हमारा क्या है? DNA। ठीक है, RNA हमारे अंदर बनता है पर नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, इसका RNA जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि डिसीज को आगे ट्रांसफर करने में RNA हेल्प करता है इसमें, यानी RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स। क्या पढ़ते हैं? सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स, SYMPTOMS। सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। अब मैंने कहा है डिसीज में इसमें लक्षण कम आते हैं, सिंड्रोम्स ज़्यादा आते हैं। सिंड्रोम्स का मतलब जानते हो ना, यानी बहुत सारे
बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे तो उनको सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं बेटा। जरा एक एक करके हम सारे सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है? सिम्टम्स क्या क्या है इसके, ठीक है? सबसे पहले इसका सिम्टम्स है बेटा वीकनेस। यदि आदमी को वीकनेस फील होगी इस डिसीज के अंदर, उसके बाद वेट लॉस। वेट लॉस, वेट लॉस का मतलब है आदमी को क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। वेट लॉस का मतलब है कि आपका वजन कम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? फीवर, हेडेक और वोमिटिंग। फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग, ये 3 डिसीज़ तो आपकी फिक्स हैं, जो होती हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है? सिम्पटम्स में देखोगे आप, 3 तो फिक्स हो गए। उसके बाद एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया जानते हो क्या होता है? एनीमिया होता है खून की कमी होना, ठीक है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है? अब वीकनेस इतनी हो जाती है, वेट लॉस इतना हो जाता है, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग चलती रहती हैं, ठीक है? ये परमानेंट नहीं होते, ये सिम्पटम्स आते हैं कभी कभी। एनीमिया हो जाता है, एनीमिया होता है। तो पेल स्किन, पेल स्किन, स्किन आपको पीली लगती है। उसके बाद और सिम्टम्स मैं अगर बताऊं आपको, थिन, बंदा थिन हो जाता है, थिन, थिन स्किन, स्किन जो होती है वो पतली हो जाती है बिल्कुल, ठीक है? आगे स्किन लेशियन, स्किन लेशियन, अजीब सी स्किन हो जाएगी, उसके ऊपर लेशियन पड़ जाएंगे, निशान, ठीक है? क्या होते हैं? निशान पड़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है? बहुत सारे सिम्टम्स है बेटा, ईटीसी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? सिम्टम्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। और एक सिम्टम्स जो मैं लिखवा देता हूँ, इम्यून सिस्टम वीक। दिखेगा नहीं वैसे वीक, डिसीज जो हो जाएगी वो ठीक नहीं होगी खामखा, ठीक है? तो इम्यून सिस्टम वीक, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, वीक। इम्यून सिस्टम वीक, कमज़ोर पड़ जाएगा। और अगर कमज़ोर पड़ गया तो कोई भी डिसीज़ हो जाए वो ठीक होने वाली नहीं होती, ठीक है? उसके बाद आते हैं अब कि ट्रांसमिशन, कि कैसे ये फैलता है। एड्स का बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन चल रहा है, तो उस ट्रांसमिशन पे गौर करेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रांसमिशन। इसका थर्ड पॉइंट या थर्ड बिंदु हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है? तो ट्रांसमिशन आप करोगे, ट्रांसमिशन में क्या करना है कि कैसे फैलता है। तो ट्रांसमिशन देखते हैं हम। सबसे पहले जो सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट। अब सेक्सुअल कांटेक्ट कहोगे सर, सेक्सुअल कांटेक्ट तो जनरली हो जाता है। तो मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट, ध्यान रहे, मल्टीपल, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर अगर ज़्यादा हो, पार्टनर, ठीक है? यानी एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर होए और उसके साथ अगर हम सेक्सुअल कांटेक्ट रख रहे हैं तो इसके कारण ये डिसीज़ फैल सकती है, ठीक है? स्प्रेड हो सकती है। उसके बाद इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज या निडल, ठीक है बेटा? या ब्लेड्स, क्या है? ब्लेड्स, ईटीसी। अगर ये इन्फेक्टेड हुए, इन्फेक्टेड का मतलब अगर किसी एचआईवी पेशेंट ने, किसी एचआईवी पेशेंट ने इन्फेक्टेड कर दिया है सिरिंज को, निडल को, या किसी को भी इन्फेक्ट कर दिया है। इन्फेक्ट का मतलब प्रदूषित, यानी उसने अपने ब्लड से, उसने अपने ब्लड कांटेक्ट से ये इसको इन्फेक्ट कर दिया, इसको कर दिया, तो उनको क्या हो सकता है? इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, ठीक है? यानी ये जो डिसीज़ है ना, मेन इस डिसीज़ का जो स्प्रेडिंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड है, ध्यान रहे। ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट फैलती है, इसको लिख लेते हैं, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। इसका जो कॉन्टेक्शन होता है वो ब्लड टू ब्लड होता है, ध्यान। यानी एक ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट फैलती है। इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड अगर किसी नॉर्मल के ब्लड के साथ छिप जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी इन्फेक्टेड पेशेंट है इधर, मैं आपको समझाता हूँ। इन्फेक्टेड पेशेंट है ना, यहाँ पे क्या है? आपका इन्फेक्टेड पेशेंट है, और यहाँ पे क्या है? आपका नॉर्मल, नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है? नॉर्मल पेशेंट, इसका ब्लड अगर इसको ट्रांसफ्यूज हो या किसी कारणवश टच हो जाए इसके ब्लड के साथ, तो ये भी इन्फेक्टेड हो सकता है, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? आगे देखो, आगे इसका ट्रांसमिशन है कि भाई कैसे फैलता है। और देखो, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, इन्फेक्टेड निडल्स, रेंज वगैरह सारी हो गई, और ब्लड टू ब्लड हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विदाउट एनी डायग्नोसिस, विदाउट एनी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, बिना जांच के किसी को खून चढ़ा देना, ठीक है? ट्रांसफ्यूज कर देना ब्लड बिना किसी जांच के। मान के चलो उस बंदे को एचआईवी हुआ और हमने ब्लड चढ़ा दिया,
एक इन्फेक्टेड पेशेंट से। अब आईपी का मतलब क्या है, इन्फेक्टेड पेशेंट, और यहाँ एनपी का मतलब क्या है, नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, एनपी मतलब नॉर्मल, आईपी मतलब इन्फेक्टेड। अगर हमने इसका खून इसको चढ़ा दिया बिना जांच करे, ठीक है, इसकी पता नहीं चला कि इन्फेक्टेड है या कुछ है, फिर भी चढ़ा दिया खून, तो क्या होगा बेटा, ये बंदा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ये डिसीज फैल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला, मान के चलो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज जो कि क्या है, इन्फेक्टेड है। मैं बैक में देता हूँ, इन्फेक्टेड है, क्या है वो, इन्फेक्टेड है। तो आने वाले जो चाइल्ड होगा उसका, वो भी क्या होगा बेटा, इन्फेक्टेड। आने वाला जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड ऑल्सो बी इन्फेक्टेड, ऑल्सो बी इन्फेक्टेड। ठीक है, वो भी क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। अब इन्फेक्ट हो जाएगा वो, तो ये फैला रही है, डिसीज हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, और ट्रांसमिशन, यानी इसके ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ब्लिस्टर केस के अंदर, ब्लिस्टर ब्लिस्टर आप कहोगे सर ये ब्लिस्टर क्या है, इसे कहते हैं छाला। ठीक है, अगर मुंह के अंदर छाला है, किसके अंदर, माउथ के अंदर अगर छाला है, बेटा ये नया केस है, जरा ध्यान देना इस पर। अगर ये माउथ के अंदर छाला है, ठीक है, ब्लिस्टर केस में माउथ में छाले हैं, किस बंदे को, इन्फेक्टेड वाले बंदे को, इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन को अगर माउथ के अंदर छाले हैं, ठीक है, और उसने किसी गिलास से पानी पिया है, यानी किसी गिलास से क्या पिया है, वाटर ड्रिंक किया है, और उसी गिलास के द्वारा, एक गिलास के द्वारा किसी नॉर्मल पर्सन ने पानी पिया है, नॉर्मल पर्सन ने क्या पिया है, पानी, और उस नॉर्मल पर्सन को भी इत्तेफाक से ब्लस्टर हैं, छाले हैं, क्या हैं, छाले। ध्यान देना इस पर, दोबारा देखो, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके मुंह के अंदर छाले हैं, उसने एक गिलास से पानी पिया, ठीक है, उसी गिलास से बिना धोए, उसी गिलास से नॉर्मल पर्सन ने क्या पिया, पानी, और उस नॉर्मल पर्सन को भी क्या है, छाले। तो ध्यान देना, जो म्यूकस इन्फेक्शन होता है, म्यूकस इसका हो जाएगा, इसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो इस नॉर्मल पर्सन को भी रिस्क रहेगा, क्या रहेगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन का, किसका बेटा, इन्फेक्शन का, कौन से इन्फेक्शन का, HIV के इन्फेक्शन का, या हम कह सकते हैं एड्स के इन्फेक्शन का। ठीक है, अब रह गया इसका ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट और देख लेते हैं, उसके बाद ये डिसीज खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट रह गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ एड्स का बेटा। तो जितने मैंने ट्रांसमिशन करवाए हैं उन सब के आगे तो प्रीवेंट लगाना है, क्या लगाना है, प्रीवेंट। देखो ये बोर्ड के हिसाब से तैयारी होती है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखें, प्रीवेंट इन्फेक्टेड प्रिवेंट इन्फेक्टेड निडल्स, यानी इन्फेक्टेड निडल्स का तो प्रयोग करो ही मत, बिल्कुल, इन्फेक्टेड निडल्स, ब्लेड्स, ठीक है बेटा, इन्फेक्टेड निडल्स, ब्लेड्स एंड सिरिंजेस, उनका तो प्रयोग नहीं करते। देखो पहले गर्म करके सिरिंज लगाई जाती थी, एक ही सिरिंज से ही, तो वो इन्फेक्शन का चांस बना सकती थी, परंतु आज जो सिरिंज होती है उसको लगाते ही तोड़ देते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड निडल्स, ब्लेड एंड सिरिंज, ठीक है, इनका तो प्रिवेंट करो, बिल्कुल रोकथाम कर दो, इनकी तो नहीं यूज करना है। उसके बाद प्रिवेंट, या एक शब्द है दूसरा अवॉइड, क्या है, अवॉइड, एक शब्द है दूसरा अवॉइड, क्या अवॉइड करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, समझ गए इसका मतलब, यानी कि कम से कम पार्टनर रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक के साथ ही या 10 जने जो हैं 15-20 के साथ हम सेक्सुअल कांटेक्ट रखें। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर क्या रहें, लेस, कम रहें, या उन्हें अवॉइड करें, ध्यान रहे। ठीक है, अगला ट्रीटमेंट है इसका कि यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, अगर आप सेक्सुअल पार्टनर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक, जैसे कि ये कॉन्डम्स, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है बेटा इनका यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका है, ये हो गया। उसके बाद है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, तो उससे बचें, क्या करें, इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा बचें। उसके बाद प्रीवेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी ब्लड चढ़ाने से प्रिवेंट करें, विदाउट एनी डायग्नोसिस, यानी जो ब्लड बिना किसी डायग्नोज के चढ़ रहा है उसे प्रिवेंट करें, रोकथाम करें, बिल्कुल ठीक है। प्रिवेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट डायग्नोसिस, अगर कोई ऐसा रक्त है जिसकी जांच नहीं हुई है तो उसको चढ़ाने से बिल्कुल मना करें कि ये नहीं चढ़वाना, बिल्कुल ठीक है। और अगला ट्रीटमेंट देखें, आगे देखें बेटा,
जो ब्लिस्टर केस बताया था मैंने, नया केस जो बताया था ब्लिस्टर केस, ठीक है, यानी जिसमें छाले हो रहे थे, उस केस में भी आप जो गिलास है, ठीक है, उस गिलास को दूर रखें, अवॉइड करें, उस गिलास को भी क्या करें, अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करें, जिससे थोड़ा बहुत रोकथाम हो सकती है, ठीक है। अब रहते हैं ड्रग, क्या रहते हैं बेटा, ड्रग। अगर दवाई चलती है, ठीक है, तो इसके लिए हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं, एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग से क्या करेंगे हम, एंटीवायरल ड्रग से जो वायरस है उसको किल तो नहीं कर सकते, उसके कई कैटेगरी बना रखी हैं, जैसे बेटा एक दो कैटेगरी बता देता हूँ, 3 कैटेगरी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, इनहिबिटर। अब ये कहाँ काम आएगा जरा देखेंगे इसे, ठीक है। मैं जब इसका डायग्राम दिखाऊंगा ना आपको, वहाँ पे काम आएगा। दूसरा है आपका ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है। और थर्ड जो है आपका वो क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर। यानी इसमें इनहिबिटर्स देते हैं। इनहिबिटर्स का मतलब जानते हो आप, रोकना। सबसे पहले वायरस अंदर ना घुसे, तो इसलिए इंटीग्रेज इनहिबिटर, सेल के अंदर ना जाए, है ना। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है मैंने बताया था वो क्या है, आरएनए, ठीक है। आरएनए वायर सेल के, हमारी नॉर्मल सेलों के अंदर, नॉर्मल सेल्स के अंदर जा करके क्या करेगा बेटा, वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, और वो भी रिवर्स। तो आरएनए से डीएनए बनेगा, क्या बनेगा, डीएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, परंतु रिवर्स हो रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस वायरस को जो आरएनए से डीएनए बनाएगा, इसको ये किल करेगी दवाई, दूसरी सेकंड वाली क्या करेगी, किल करेगी। दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर। अगर डीएनए बन जाता है सेल के अंदर, इस इन्फेक्शन का डीएनए बन गया, एचआईवी का डीएनए बन गया, एचआईवी लिख देते हैं इधर ताकि याद ध्यान रहे, एचआईवी का डीएनए बन गया। अब डीएनए बन गया तो ये प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए वगैरह बना करके। तो उस प्रोटीन को किल कौन करेगा, प्रोटीन इनहिबिटर, ठीक है। उस प्रोटीन को किल कौन करेगा, वो इन्फेक्टेड प्रोटीन है बेटा, उसको किल कौन करेगा, प्रोटीएज इनहिबिटर। ये सारी दवाइयाँ आपको यूज़ करी जाती है। इनके ड्रग में नहीं लिखवाता क्योंकि 12th क्लास में इतना है नहीं, बस ये ध्यान रखें कि दवाई कौन सी और कौन सी दी जाती है, कैसे, मतलब कौन सी कैटेगरी की दी जाती है। ये आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। अब मैं जल्दी से आपको इस वायरस का एक डेब्यू सा दे देता हूँ। देखो बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर है, आपको फुली दिखाई दे रहा होगा। ये रेट्रोवायरस है, इसका एचआईवी वायरस है। ये इसके अंदर जो डीएनए होता है, यानी इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है ना, आरएनए के होता है, वो उसके ऊपर वायरल कोटिंग प्रोटीन होती है। अब जैसे ही वो हमारी इन्फेक्शन करेगा, यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, इस सेल को, ये हमारी नॉर्मल सेल है, बड़ी वाली सेल दिख रही है, हमारी नॉर्मल सेल का ये डीएनए है, इधर हमारा डीएनए समझ लो, हमारी सेल है ये डीएनए। तो ये नॉर्मल सेल है, ये उस वायरस की सेल है, ठीक है। उस जब जैसे ही अंदर जाएगा तो इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे वो दवाई लगेगी इंटीग्रेज इनहिबिटर, ठीक है। ये अपना आरएनए छोड़ देगा इधर, इस आरएनए से डीएनए बनेगा, इस आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए। कौन सा डीएनए, वायरस का डीएनए, वायरस डीएनए बनेगा इधर, ये वायरस डीएनए, ठीक है। और वायरस डीएनए बेटा, तो वायरल डीएनए किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी इसको इससे बनने से भी रोकेगा, ऐसी दवाई बताई है मैंने, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर बताया ना। अब ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिलेगा, ये वाला डीएनए हमारा डीएनए जो है इसके साथ मिलेगा, तो बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे कहते हैं आर डीएनए। क्या बन जाएगा, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एक चैप्टर है उसमें बताऊंगा। तो हमारी हमारे डीएनए के साथ इसका डीएनए मिल गया, तो एक ऐसा डीएनए बन जाएगा जिसमें मिक्सिंग वाला डीएनए, जैसे मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। देखो, ये डीएनए तो है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए है वायरस का, देखो कैसा बन गया है, ठीक है। आधा स्टैंड वायरस का है, आधा स्टैंड हमारा है। तो जब दोनों स्टैंड मिक्सिंग हो जाते हैं तो इसे कहते हैं आर डीएनए। कौन सा डीएनए बेटा, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये डीएनए जब बन जाएगा तो प्रोटीन भी बेटा क्या होगी, इन्फेक्टेड निकलेगी। जो कॉपीज बनेंगी वो भी न्यू वायरस सेल की बनेंगी, और वो भी इन्फेक्टेड होंगी, अदर सेल को इन्फेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो इतनी बुरी बीमारी है ये कि सेल डीएनए तक पहुंच जाती है इसकी, और डीएनए तक पहुंचने के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर होगा। तो इसलिए एचआईवी वाले पेशेंट के ब्लड में, ब्लड सेल के अंदर, हर बॉडी की सेल के अंदर इन्फेक्शन होता है बेटा, तो उसे अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा।
और इस ट्रीटमेंट को आप, इस डिसीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं। इजीली ट्रीट नहीं कर सकते, इसे ध्यान रहे। दवाई चलेंगी तब भी आदमी 20 साल सर्वाइव कर जाएगा। बिना दवाई के आदमी केवल 10 ईयर सर्वाइव करेगा, 10 साल जिएगा, उसके बाद ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। ठीक है बेटा, 20 साल तक दवाई के साथ चला सकता है, और भी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है, 20 से 30 साल हो सकती है, अगर टाइम टू टाइम टैबलेट्स वगैरह, एक्सरसाइज, हाइजेनिक मेंटेन रखी तब। ठीक है, ये आज का बेटा आपका एड्स हो चुका है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।